नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करेंगे। राज्यपाल से सीएम शिवराज की मुलाकात हुई है। आपको बता दें, करीब 20 मिनट दोनों के बीच चर्चा हुई है। निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के बीच चर्चा हुई है। महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे कराने का ये मामला है। अध्यादेश को मंजूरी देने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई है। अध्यादेश को मंजूरी देने का अनुरोध सीएम शिवराज ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से किया है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई है। निकाय चुनाव के मद्देनजर ये चर्चा, और दरअसल महापौर और अध्यक्ष का चुनाव सीधे कराने को लेकर, अध्यादेश को मंजूरी देने को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई है। दरअसल पिछली सरकार ने सीधे न कर इनडायरेक्ट महापौर और अध्यक्ष का चुनाव कराने का फैसला किया था, और अब एक बार फिर पुराने पैटर्न पर जाने की तैयारी वर्तमान सरकार की, और इसी के मद्देनजर अध्यादेश लाया गया है और इसे मंजूरी देने को लेकर चर्चा हुई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल मंगूभाई पटेल के बीच। दरअसल निकाय और पंचायत चुनाव सर पर हैं और निर्वाचन आयोग तैयारी में जुटा हुआ है, और लेकिन सरकार की मंशा है कि जो महापौर और अध्यक्ष का चुनाव है उसे सीधे जनता इलेक्ट करे या सीधे जनता चुने, न कि पार्षदों के जरिए अध्यक्ष और महापौर का चुनाव। और इसी को लेकर सरकार का यह अध्यादेश, जिसे मंजूरी को लेकर, अध्यादेश को मंजूरी देने को लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच चर्चा हुई है। सीएम ने अध्यादेश को मंजूरी देने का आग्रह किया है। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ। अनुराग, ये महत्वपूर्ण है, और चूंकि अब सरकार नहीं चाहती कि इनडायरेक्ट फॉर्म में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव हो, ये महत्वपूर्ण अध्यादेश भी है जिस पर बताया जा रहा है कि चर्चा हुई है। राज्यपाल से रिक्वेस्ट की है सीएम ने कि इस अध्यादेश को मंजूरी दी जाए। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए अब ये तय हो गया है कि देर सबेर एमपी में निकाय और पंचायत के चुनाव होना है, और ऐसे में किस व्यवस्था के तहत ये चुनाव होंगे, इसी को लेकर राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है। उसके तहत महापौर और निकाय अध्यक्षों के लिए चुनाव सीधे तरीके से कराए जाएंगे, यानी कि जनता सीधे से तरीके से चुनेगी, और इसी को अध्यादेश को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा गया है, और राज्यपाल की मंजूरी के बाद इस पर अमल शुरू हो जाएगा। तो उसी अध्यादेश को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल से मुलाकात हुई है। उन्होंने इस बात का अनुरोध किया है कि उस अध्यादेश को राज्यपाल अपनी मंजूरी दें, और इसके अलावा प्रदेश के जो हालात हैं उसको लेकर भी चर्चा दोनों के बीच में बताई जा रही है। तो कई अहम मुद्दे थे जिनको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल से मुलाकात हुई है, और तकरीबन 20 मिनट तक ये लंबी चर्चा चली है। इसमें कई और दूसरे मुद्दों को लेकर भी चर्चा होना बताया जा रहा है। जी, कई मसलों पर एक साथ चर्चा हुई है। हालांकि महत्वपूर्ण मसला महापौर और अध्यादेश का चुनाव सीधे कराने का मामला है। इसको अध्यादेश को मंजूरी देने की रिक्वेस्ट सीएम शिवराज ने की है। रहेगा अनुराग, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। और अगली खबर भोपाल से है। बड़ी खबर है, सीएम शिवराज वीडी शर्मा ने विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की है। निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर बताया जा रहा है कि ये महत्वपूर्ण बैठक सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने विधायकों के साथ की है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से चर्चा हुई है। नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं के बड़े कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। मंत्री विधायक इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे, और संबल योजना के तहत 600 करोड़ रुपए की राशि भी दी जाएगी। इसके अलावा पीएम आवास योजना और दूसरी योजनाओं के तहत 12,000 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की भी शुरुआत होगी। किसान कल्याण योजना के तहत 1650 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले जाएंगे। कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी सरकार के मंत्री और विधायक सरकार की ब्रांडिंग करेंगे। ओबीसी आरक्षण मामले पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी बीजेपी की। साथ ही ओबीसी आरक्षण खत्म होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया जाएगा। सीएम शिवराज और बीजेपी
वीडी शर्मा की विधायकों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें तय हुआ है कि पंचायतों और जो निकाय चुनाव का फॉर्मूला है वो भी तय हुआ है। और एक और बड़ी खबर है भोपाल से। मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था पर बैठक की है। सर्वोच्च प्राथमिकता है कानून व्यवस्था, ये कहना सीएम शिवराज का। पुलिस का कार्य है सभी नागरिकों के लिए शांति से जीने की व्यवस्था करें। सीएम ने कहा कि अपराधियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि शिकार करने वालों, अवैध शराब का कारोबार करने वालों को क्रश किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुनाह की घटना से मैं बहुत बेचैन हूं। मेरा संकल्प है किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ा जाएगा। अपराध नियंत्रण की जल्द समीक्षा की जाएगी। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना भी इस मौके पर इस बैठक में उपस्थित थे। अपराधियों को नहीं छोड़ने का संकल्प है मेरा, और जितने फील्ड में बैठे हैं, एसपी हो, आईजी हो, कलेक्टर, कमिश्नर को उनको पूरे साथ देना है। इनको चिन्हित कर लो, ये शिकायतकार को एक दिन नहीं होता। ये शिकारी हो, गोकर्षी करने वाले हो, जुआ सट्टा चलाने वाले हो, ड्रग्स का धंधा करने वाले हो, अवैध शराब बेचने वाले हो, क्रश कर देना इनको, क्रश। और एक बात और कह कि जिसमें दम हो वो रहे फील्ड में। मैं डीजीपी को भी ये कह रहा हूं कि एक बात देख लें, चर्चा कर लें। फील्ड में जो करके दिखा सके वैसे अफसर चाहिए मुझे। मैं बहुत लंबा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे अपराधियों पे कार्रवाई चाहिए। अपराधियों को नाबूद करना है। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस। एक्शन में देर नहीं है। मैंने हटाया कल, जब मैंने देखा कि आईजी घटना स्थल पे नहीं पहुंच रहे, और ये मैं उस पर दर्ज करूंगा। इतनी देर क्यों की? ये कोई मुरम्मत नहीं चलेगी। तुरंत रिस्पॉन्ड करना है, तुरंत एक्शन लेना और अपराध ना हो ये परिस्थिति पैदा करना। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, लॉ एंड ऑर्डर, आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा मसला है, उसके सुख चैन से जुड़ा मसला है, उसके जीवन से जुड़ा मसला है, और नजर आ रहा है कि सीएम शिवराज बहुत सख्त हैं इस मामले पर, बहुत हार्ड लाइन लेकर चल रहे हैं। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जिस तरीके से गुना का मामला सामने आया है उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तेवर भी सख्त नजर आ रहे हैं। और आज कानून व्यवस्था को लेकर जो बैठक हुई है उसमें उन्होंने इसी बात को लेकर अफसरों को निर्देश दिया है कि जो दबंग अफसर हैं उन अफसरों को फील्ड में तैनात किया जाएगा, और जो लापरवाह अफसर हैं उनको फील्ड से हटाया जाएगा। यानी कि जिस तरीके से गुना मामले को लेकर आईजी अनिल शर्मा का रवैया निकलकर सामने आया था, और वो घटना की सूचना के बाद भी घंटों की देरी से मौके पर पहुंचे थे, इस पूरे मामले को लापरवाह रवैया मुख्यमंत्री ने माना है और कहा है कि ऐसे अफसरों को फील्ड में तैनात किया जाएगा जो दबंग अफसर कहलाते हैं या फिर उनकी दबंगाई जो है पहचानी जाती है, और ऐसे अफसरों को ही मौका दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री ने आज साफ तौर पर चेताया है कि जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और जो शराब माफिया हैं, जो शिकार करने वाले शिकारी हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दूसरे मामलों में भी कानून व्यवस्था जो है अफसरों को बनाना होगा, यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाने होंगे। तो मुख्यमंत्री ने आज साफ तौर पर अफसरों को चेता दिया है कि जो अफसर लापरवाही करेंगे या फिर जो मौके पर नहीं पहुंचेंगे उन अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है जी, शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। गुना में पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में 2 शिकारियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। शहजाद खान और नौशाद खान का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। 2 आरोपियों को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया। 4 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल पुलिस और शिकारियों के बीच मुठभेड़ हुई थी।
जिसमें शिकारियों ने 3 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। विरोधिया के जंगल में सर्चिंग करने लगे। वहाँ पे एक बदमाशों के साथ आमने सामने मुठभेड़ हुआ था और एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश मारा गया है। उस बदमाश की शिनाख्त के लिए अभी कार्रवाई जारी है और उसमें 2 अन्य लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं। अप्रॉक्स टोटल कितने आरोपी होंगे? टोटल इस पूरे घटनाक्रम में 7 से लेकर 8 आरोपी का हमारे पास विवेचना में पता चला है। पुलिस आरक्षक 2 अन्य लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है। बाकी बदमाशों के लिए पूरा पुलिस टीम अभी लगातार सर्चिंग कर रही है। घटना के बाद से आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और इसमें 2 आरोपी पुलिस की फायरिंग में मारे गए हैं। उन्होंने पुलिस पे फायर किया था, जवाब में जो पुलिस ने फायरिंग की है उसमें 2 आरोपी मारे गए हैं। इसके अलावा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष 4 आरोपी हैं, उन तक लगभग हमारी पुलिस पहुंचने वाली है और नियमानुसार उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे और भोपाल से ये बड़ी खबर है। गुना में 4 काले हिरण मोर के शिकार के मामले में STSF ने जांच शुरू कर दी है। स्टेट टाइगर्स स्ट्राइक फोर्स STSF ने गुना पहुंचकर जांच को आगे बढ़ाया। आरोपियों के खिलाफ शिकार के केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने शिकारियों से बरामद काले हिरण के शव, सिर और मोर के शव को वन विभाग के सुपुर्द किया है। वन बल प्रमुख RK गुप्ता ने गुना DFO से रिपोर्ट तलब की है। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मनोज, अब जाकर इस मामले में एक्शन भी शुरू हो गया है। अगर हम कहें STSF इसका ये एक्शन है, थोड़ा सा इसकी प्रोसेस भी समझाइएगा STSF की। और दूसरी बात ये कि वन विभाग का भी ये महत्वपूर्ण मसला है। वन विभाग की भी लापरवाही के चलते ये पूरा खामियाजा हम कहें ये देखने को मिला था। मनोज। प्रशांत, बिल्कुल इस पूरे हत्याकांड में 2 तरफ से कार्रवाई चल रही है। पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा वन विभाग की जो STF है वो लगातार उसकी टीम भी वहां पर जाके तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। जो काले हिरण के जो वहां पर जो शिकार हुआ है, मोर का शिकार हुआ है, उससे संबंधित तमाम डाटा को इकट्ठे करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि जो रिपोर्ट मांगी गई है वन अधिकारियों के द्वारा, वो इस बात को लेकर मांगी गई है कि आखिरकार बीट प्रभारी जो वन रक्षक वहां पे तैनात किए जाते हैं, उनके पास जानकारी क्यों नहीं आई। इतने लंबे समय से वहां पर इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा था, उसकी जानकारी क्यों नहीं पहुंची। और जिस तरीके की घटनाक्रम और सूचना पुलिस को मिली थी, उस तरीके की जानकारी कंट्रोल रूम तक क्यों नहीं मिली और जानकारियों को साझा करने का काम क्यों नहीं किया गया। ये तमाम बिंदु हैं जिन पर जो STF है, जो कि एक स्पेशल टीम है वन विभाग की, वो लगातार जांच कर रही है। हालांकि अब दूसरी तरफ जो है, जो 4 आरोपी है, उसको लेकर तेजी से सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो इस समय चल रहा है। एक पहले ही जो आरोपी था उसको क्रॉस फायरिंग में मार गिराया गया था। दूसरे आरोपी का रात को एनकाउंटर कर दिया गया था। इसके अलावा 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अभी भी जो 4 आरोपी फरार है, उनको लेके जो टीम है पुलिस की अलग अलग, वो लगातार सर्चिंग कर रही है। और जो अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं कि जल्द इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो 2 छोर पे इस समय कार्रवाई जो है वो तेजी से चल रही है। वन विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। ऐसे में जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसके आधार पर लापरवाहों पर कार्रवाई भी होगी। बिल्कुल, शुक्रिया मनोज आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सरकार ने खरगोन SP और एडिशनल SP को हटाने के बाद कलेक्टर अनुग्रह P को भी हटाया है। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को खरगोन कलेक्टर बनाया गया है। इसके साथ ही 4 सीनियर IAS अफसरों के तबादले किए गए हैं। तरुण भटनागर को निवाड़ी कलेक्टर बनाया गया है। निवाड़ी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को रतलाम कलेक्टर बनाया गया है।
आपको बता दें कि सरकार ने खरगोन एसपी और एडिशनल एसपी को हटाने के बाद अब कलेक्टर अनुग्रह पी को भी हटाया है। रतलाम कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम को खरगोन कलेक्टर बनाया गया है। इसके साथ ही 4 सीनियर आईएएस अफसरों के भी तबादले किए गए। तरुण भटनागर को निवाड़ी कलेक्टर बनाया गया, जबकि निवाड़ी कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी को रतलाम जिले की जिम्मेदारी दी गई है। और कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी का बयान आया है। गुना मामले पर कुणाल चौधरी ने कहा है कि घटना के बाद सरकार जागती है। अफसरों को हटाने पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कहा है नाकारा अफसरों को मैदानी जिम्मेदारी राजनीतिक दबाव के कारण दी जा रही है। लापरवाह अफसरों को जानबूझकर फील्ड में सरकार भेज रही है। लोग थे तो इनको बिठाया किसने? सवाल इस बात का उठता है, अगर जिनसे कानून व्यवस्था संभलती नहीं है तो क्यों पैसे लेके इन्हें पोस्टिंग दी गई थी? और अगर उस समय ये सही थे कि आज सही है, ये बताने का काम करे कि उस समय गलत थे या आज गलत है। बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरीके का अगर आपने नकारा लोगों को बिठा रखा है और खुद आप कह रहे हो, तो किसने बिठाया इसकी जांच होना चाहिए। और जिन लोगों ने इनकी पोस्टिंग करी थी, इनकी कराई थी, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और भोपाल में नई पार्किंग पॉलिसी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई है। आज से 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ी खरीदते समय ही शोरूम पर ही 250 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक लाइफ टाइम पार्किंग चार्ज वसूलने की योजना थी, लेकिन अभी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर डीलर ही नई पार्किंग पॉलिसी को लेकर तैयार नहीं है। फिलहाल नगर निगम ने इन शोरूम्स पर सिर्फ पार्किंग चार्ज की शुल्क लिस्ट चस्पा की है। लाइफ टाइम पार्किंग शुल्क वसूलने का काम किया जा रहा है। जो डीलर है वो इसे वसूलने का काम कर रहे हैं। नगर निगम के द्वारा सभी जो डीलर है, चाहे 2 पहिया वाहन के हो या 4 पहिया वाहन विक्रेता हो, उनके यहाँ पे ये नोटिस चस्पा कर दिया गया और उसे बताया गया कि किस तरीके का ये नियम है। और 2 पहिया वाहन की जो कीमत है उसके आधार पर ये शुल्क निर्धारित किया गया है। 50,000 के वाहन पर 250 रुपये का शुल्क लगेगा, 50,000 से 1 लाख के बीच 500 रुपये का शुल्क लगेगा। ये 2 पहिया वाहन की जो मापदंड है वो तय किए गए, रेट लिस्ट यहाँ पर लगा दी गई हो। ये आदेश नगर निगम आयुक्त के द्वारा जारी किया गया है। 2 पहिया वाहन के विक्रेता हो या फिर 4 पहिया वाहन के डीलर हो, इन सभी को ये निर्देश दिए गए हैं जब कोई भी व्यक्ति जो है गाड़ी खरीदने के लिए उनके पास आए तो इसी जो निर्धारित शुल्क है पार्किंग का, जो लाइफ टाइम शुल्क है, वो वसूलने का काम करें। यहाँ पे ग्राहकों के लिए भी ये नीचे एक निर्देश दिए गए हैं कि वाहन क्रेता वाहन खरीदते समय जो है वो डीलर या सब डीलर जो भी हैं उनसे पार्किंग के संबंध में जो शुल्क जमा कर रहे हैं उसकी रसीद भी यहाँ पे प्राप्त करें। तो जो नियम थे उसके तहत अब जो है इसे आगे बढ़ाने का काम नगर निगम के द्वारा किया गया है। हालांकि कई तरीके की दिक्कतों का सामना अभी तमाम वाहन डीलरों को करना पड़ा। यही कारण है कि कई जगहों पर, यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से अभी जो लाइफ टाइम पार्किंग शुल्क है उसे वसूलने का काम नहीं किया जा रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। और रतलाम से बड़ी खबर है, हिंदू संगठनों का चक्का जाम। तोपखाना क्षेत्र में सड़क पर धरना जारी है। मांस की अवैध दुकानें बंद करने की मांग इनके जरिए की जा रही है। गली गली खुल रही मांस की दुकानों पर आपत्ति दर्ज कराई है इन्होंने। कार्यकर्ताओं ने नगर निगम को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। निगम कमिश्नर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई है। एसडीएम और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा हुआ है। ये बड़ी खबर है रतलाम से, जहां हिंदू संगठनों ने तोपखाना क्षेत्र में सड़क पर धरना जारी कर दिया है, चक्का जाम कर दिया गया है। सुधीर जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, आपत्ति दर्ज कराई गई है मांस की अवैध दुकानों से। आरोप लगाया जा रहा है कि निगम की शह पर ये दुकानें जगह जगह खुल गई हैं। क्या स्थिति है? वाकई जो दावे किए जा रहे हैं हकीकत उनमें नजर आती है? जी बिल्कुल, जो दावे किए जा रहे हैं उसमें 100% सच्चाई है। और इसी जो धरना प्रदर्शन आज हुआ था, 3 घंटे का यहाँ पे जो हंगामा भी देखने को मिला थोड़ा बहुत। उसके बाद निगम की टीमें निकली है, रतलाम शहर की कई दुकानों पर चेकिंग की जा रही है, उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं कि क्या ये प्रॉपर परमिशन के बाद ये दुकान खोली है। दरअसल एक के बाद एक रतलाम शहर में कई ऐसी दुकानें हैं जो बिना परमिशन के जो मांस का कारोबार यहाँ पे किया जा रहा है। बिल्कुल नियमों की अनदेखी करके, नियमों के विपरीत इन दुकानों को यहाँ पे खोला गया है, लेकिन नगर निगम ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। और आज सुबह जो है जो ये पूरा क्षेत्र बताया जाता है
वहां पर कुछ गौमांस के टुकड़े वगैरह यहाँ मिले थे, कुछ पार्टिकल मिले थे। उसके बाद हंगामा हो गया और यही बात थी, और इसी बात को लेके जो है कि लगातार क्षेत्र में इस तरह के विवाद देखने को मिलते हैं, जिसकी खासतौर पर वजह है अवैध मांस की दुकानें। तो इसी बात को लेकर विरोध था और निगम अब सड़कों पर उतरा है और देखना यह है कि कितनी दुकानों पर ये कार्रवाई करता है। जी प्रशांत। बिल्कुल, अब देखना होगा कि निगम प्रशासन कितना इस पर संज्ञान लेता है। शुक्रिया सुधीर आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर से जहां इंसान झुलस रहा है, वहीं पशु पक्षी भी परेशान है। झाबुआ में तापमान 42 से 45 डिग्री के आसपास चल रहा है। इसके चलते कड़कनाथ मुर्गों को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। मुर्गों और चूजों को गर्मी से बचाने के लिए जंबो कूलर और जूट के थैलों से बने पर्दों का सहारा लिया जा रहा है। मुर्गों के लेयर हाउस के आसपास पर्दे लगाए गए हैं, जिन्हें कर्मचारी दिन के समय हर 2 घंटे में भिगोकर रखते हैं ताकि गर्म हवा अंदर तक ना पहुंच सके। बढ़ती गर्मी और डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए मुर्गों को नमक, शुगर, विटामिन सी की खुराक भी पानी में मिलाकर दी जा रही है। आपको बता दें कि कड़कनाथ मुर्गा अपने विशिष्ट रंग और औषधि गुण के लिए जाना जाता है। कड़कनाथ मुर्गा पूरा काले रंग का होता है और यहां तक कि इसका खून और मांस भी काला होता है। तापमान में इतनी वृद्धि हुई है कि दिन भर वो हाँफते रहते हैं, लेकिन हमने फिर भी इसको बचाव के लिए कूलर की व्यवस्था की है लेयर शेड में, ताकि कमरे के शेड का जो तापमान है उसमें गिरावट आए। और सुबह सुबह के पानी में हम लोग ORS, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, नमक और विटामिन सी का घोल बनाकर देते हैं, ताकि उनका तापमान नियंत्रित रहे और उत्पादन बराबर बना रहे, अंडा उत्पादन, चूजा उत्पादन। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।